हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे 34 साइज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लाइनिंग का फैब्रिक होता है, बहुत सारे जो बिगनर होते हैं उनको फोल्ड करने भी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फोल्ड करना है। जो आगे का साइड है ये वाला, तो यहाँ से हमने स्लिप्स निकालनी है। तो कुछ इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और हम क्या करेंगे, इसी में से हमने दोनों पार्ट को निकालना है, बैक और फ्रंट को। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से हमने अपने हाथों से प्रेस करना है कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से। और फिर हमने मेज़रमेंट लेना है। पहले हमने जितना चौड़ाई हमने रखना है उतना हमने यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 34 साइज़ का हमने ब्लाउज तैयार करना है। तो यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देना है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हाफ इंच नीचे की साइड हमने इस तरह से मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। और इसे हमने कट करके निकाल देना है, इतना कपड़ा सीधा करना है कपड़े को। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। और ऊपर से हमने शोल्डर का पॉइंट करना है। तो शोल्डर यहाँ पे रखना है 5 प्लस हाफ इंच। तो ब्लाउज़ का बैक पार्ट का मेजरमेंट हमने कुछ इस तरह से रखना है फ्रेंड्स। जितना भी आपको रेडी लेंथ है आपका, उसमें 1 इंच करके हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे रेडी लेंथ है 13 प्लस हाफ इंच। तो हमने क्या करना है, 14 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेना है। और कुछ इस तरह से हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये जब फोल्ड कर देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 4 लेयर का हमारा ये कपड़ा बन जाएगा। और नीचे का जो 2 लेयर का जो है वो हमारा बैक पार्ट होगा। और ये ऊपर वाला फ्रंट पार्ट होगा। तो यहाँ पे हमने शोल्डर मार्किंग कर ली है 5 प्लस हाफ इंच। और इस तरह से हमने लेंथ रखना है। तो लेंथ आपने 13 प्लस हाफ इंच रखना है। उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देख सकते हैं 13 प्लस हाफ इंच यहाँ पे हो रहा है। प्लस हाफ इंच ऊपर सीम अलाउंस का जाएगा, जहाँ पे हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे। और 1 इंच बेल्ट का जाएगा। और ये 1.5 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से हमने 3 इंच रखना है फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा। तो जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करके यहाँ पे रख लेना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। यहाँ पे आर्म होल की हमने शेप देना है फ्रेंड्स। तो आर्म होल हमारा 5 प्लस हाफ इंच पे नीचे। और इस तरह से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, चेस्ट पॉइंट करना है फ्रेंड्स। तो हमने चेस्ट जितना है आपका उसका चौथाई भाग निकाल लेना है। तो 8 प्लस हाफ इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर देनी है, 2 इंच मार्जिन का। और यहाँ पे फिर हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे कमर का नाप लेना है। तो कमर 1 इंच हमें प्लेट्स का और 2 इंच हमारा मार्जिन का रहेगा। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। और जितनी भी लाइंस है सीधा हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे 2.5 इंच गले का चौड़ाई रहेगा। और 7 इंच पे हमने गले की लंबाई को रखनी है। तो जितना भी आपने गला आपका रेडी है, 6 प्लस हाफ इंच अगर आपका गला है, यहाँ पे 6 प्लस हाफ इंच आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स कि हमने 7 इंच पे मार्किंग करनी है। हाफ इंच सीम अलाउंस का जाएगा फ्रेंड्स। जब ऊपर हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो उसमें हमारा हाफ इंच चला जाएगा। तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है 7 इंच पे। और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 1 इंच का इसमें गोलाई मार्क कर देना है कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमने क्या करना है, 2.5 इंच नीचे रखना है। यहाँ गले से हमने मार्किंग करनी है 2.5 इंच नीचे इस तरह से। और आगे की साइड हमने 2 इंच रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइनिंग हम देते हैं ना, ये जो मार्किंग करते हैं, यहाँ पे अगर हैवी साइज़ का कोई है, आपका चेस्ट हैवी साइज़ है, तो यहाँ पे क्या करना है कि हम 3 इंच या 3 प्लस हाफ इंच भी यहाँ पे नेक से हमने लंबाई रखना है। और ये जो है यहाँ की जो मार्किंग होती है ये 2 इंच ही रखना रहता है। आगे की साइड हमने ये 2 इंच ही रखना रहता है। तो इस तरह से ये वो एक जो ये पॉइंट मैंने कर लिया हुआ है, ये जो 1 टेक इन यहाँ पे लग गया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने मेजरमेंट करना है कि टक्स पॉइंट कितना है। तो यहाँ से हमने ये जो
बीच का है ना, यहाँ से बीचों बीच हमने ऐसे करना है। ये 3 इंच का है तो यहाँ पे 1.5 इंच इधर से, 1.5 और 1.5 इंच इधर से, यहाँ पे बीचों बीच हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमने मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ टक्स पॉइंट रेडी, जो टक्स पॉइंट है आ रहा है 10 पे, तो हमने क्या करना है 10 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग करनी है। तो ये 10 प्लस हाफ इंच क्यों करना है, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे हमारा जाता है सीम अलाउंस का। तो जब ये इतना आपका सीम अलाउंस जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से जब आप मार्किंग करेंगे ना, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ये आपका टक्स पॉइंट यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो मार्किंग होती है ना यहाँ टक्स पॉइंट की, यहाँ चेस्ट के हिसाब से टक्स पॉइंट की मार्किंग होती है। जितना आपका चेस्ट है और उस हिसाब से हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट की मार्किंग होती है। तो मान लो यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच, इसका चौथाई भाग मैंने चेस्ट का 8 प्लस हाफ इंच किया हुआ है। ये चेस्ट है 34 इंच का, मैं ब्लाउज बना रही हूँ। तो 34 इंच को क्या करना है कि 10 से डिवाइड करना है। तो जब आप 10 से डिवाइड करोगे ना, तो 34 को 10 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आएगा 3.4। ठीक है, तो ये क्या करना है कि यहाँ से हमने क्या करना है, जहाँ पे ये आया है ऊपर से आया है 10 इंच, यहाँ से हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने मार्किंग करनी है। तो ये 10, ये जो यहाँ पे हमने मार्किंग कैसे करनी है कि 3 और 4 सूता, तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये देख सकते हैं कितना का अंतर हो गया, यहाँ पे आ रहा है ये। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से हमने गोलाई मार्क कर देनी है। जितना भी चेस्ट है 40 आपका चेस्ट है, तो यहाँ पे 10 से उसको डिवाइड करेंगे, 40 को 10 से डिवाइड करना है और जितना भी आए यहाँ से हमने मार्किंग करना है। यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ से हमने क्या करना है, हाफ इंच आगे की साइड, ये फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से, और यहीं से हमने मार्किंग करनी है 1.5 इंच ऊपर साइड, और जो ये वाला है यहाँ से फिर हमने 1.5 इंच ऊपर साइड, या इसको इस तरह से भी आप मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच फ्रंट के लिए और 2 इंच यहीं से आप बैक के लिए। यहाँ से आपने क्या करना है 1.5 इंच फ्रंट के लिए और 2 इंच बैक के लिए, और इस तरह से हमने मार्किंग कर देनी है। अब क्या करना है, यहाँ से हमने चौथा पॉइंट कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से कटिंग करनी है, ये वाला ऊपर साइड का, ये बैक का रहेगा। इस तरह से हमने कटिंग करके और इसको फिर अलग कर देना है फ्रेंड्स। बैक और फ्रंट को अलग अलग कर देना है। ये हो गया फ्रंट का और ये हो गया बैक का। अब हमने फ्रंट का ये आर्म होल की छटाई करनी है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। यहाँ पे मेन फैब्रिक में ये बैक पार्ट में ये कढ़ाई हुआ है, तो इसको क्या करना है बीचों बीच इस तरह से हमने इसका सेंटर पॉइंट करनी है एकदम से इक्वल तरीके से।
और पहले बैक पार्ट की हमने कटिंग करनी है। यहाँ से देख सकते हैं ये जो है बैक पे आएगा, तो यहाँ से हमने इस तरह से हमने सिलाई करनी है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग करके निकाल देनी है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हमने क्या करना है कि इसमें बेल्ट पहले निकालना है। बेल्ट हमने मार्किंग करनी है बेल्ट के लिए। तो फिर यहाँ पे पहले हम मार्किंग करके और बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बेल्ट को अलग से हमने जॉइंट करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे जो बेल्ट है उसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच नीचे रखना है। इस तरह से हमारी ये बेल्ट की कटिंग होगी। तो चलिए फिर हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब हमने ये फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये फ्रंट की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, ये बेल्ट के लिए हमने इसमें से कपड़ा निकालना है। तो आपने क्या करना है, जब स्लीव्स आप रेडी कर लोगे ना, तो जो बचेगा कपड़ा उसी में से हमने ये बेल्ट को फिर अटैच कर देना है मेन फैब्रिक पे, और फिर इसको स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो ये कपड़ा है ना, ये लाइनिंग का, ये कम पड़ रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से कट कर देना है, और इसी कपड़े को हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। तो चलिए फिर हम ज्वाइंट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम कटिंग किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ज्वाइंट लगा लिया हुआ है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से हमने फोल्ड करना है फैब्रिक को। ये लाइनिंग का फैब्रिक है, और इस तरह से हमने फोल्ड करना है, इसको 4 फोल्ड का बनाना है। यहाँ पे एक खुले का साइड है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, और ये बंद साइड है। तो हमने क्या करना है, यहीं से हमने मार्किंग करनी है। स्लीव्स की चौड़ाई जो रहेगी 6 + ½ इंच। यहाँ पे एक हमने इस तरह से मार्किंग कर देनी है, इक्वल सीधा लाइन एक, इसको कट करके निकाल देनी है। और यहाँ से फिर हमने मार्किंग करनी है। स्लीव्स की जो लंबाई रहेगी 4 + ½ इंच, उसमें हमने क्या करना है, 1 इंच सीम अलाउंस का जाएगा, आधा इंच, और आधा इंच इधर जाएगा। तो इस तरह से हमने 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है। जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच करके यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 + ½ इंच पे आ रहा है। यहाँ से भी नीचे से भी हम 5 + ½ इंच यहाँ पे कर लेंगे, और एक का सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ जो आपका ये जो चौड़ाई है, जितना आपके पास ये यहाँ पे चौड़ाई आ रहा है, ये 6 + ½ इंच है। तो यहाँ से क्या करना है ना कि ये स्लिप्स का काटने का बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या करना है कि इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। तो 5 + ½ इंच आ रहा है। अब इसका हाफ लेना है, कुछ इस तरह से यहाँ पे एक मार्किंग कर देनी है, और यहाँ पे हम 7 + ½ इंच पे एक मार्किंग करेंगे, पॉइंट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ से नीचे 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ से इस तरह से ये हमारी
स्लिप्स की मार्किंग हो गई है। अब हमने इसी पे कटिंग कर देना है। अब हमने मेन फैब्रिक पे रख करके इसकी कटिंग कर देनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस पे हमने इस तरह से रखना है बीचों बीच। ये जो बीच वाला है पोर्शन ना, यहीं पे हमने इस तरह से रखना है। इसका भी बीच सेंटर करना है और इसका भी सेंटर करना है। इस तरह से हमने रखना है और फिर इसकी कटिंग कर देना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट करके निकाल देनी है। तो ये सिलाई करते समय हम निकाल देंगे। अब ये जो बच रहा है फैब्रिक, इसमें से हमने बेल्ट को निकालना है। तो इस तरह से देख सकते हैं, इतना ये कपड़ा, जब ऐसे हम लोग का कपड़ा कम पड़ जाता है ना, फैब्रिक मेन फैब्रिक जब कम पड़ जाता है तो हमने इस तरह से बेल्ट को निकालनी होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों इस तरह से इतना कपड़ा बचा है, तो इसमें से हमारी ये बेल्ट की कटिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फिर हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो मेरी कटिंग की वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।